हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानसी क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ बहुत सारी पोस्ट के बारे में। और ये पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो पोस्ट है वो है 3000 से ज़्यादा। और यहाँ पर अलग अलग 18 यूनिवर्सिटीज़ की जो पोस्ट है वो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 20 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है वो 20 नवंबर है। ये रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरीके से भर्तियों को फुल किया जाएगा। और इसमें डेट मैंने आपको बता दी है। अपना जो एप्लीकेशन भरने के बाद 27 तक इसको आप ज़रूर भेज दीजिएगा। इसके बाद इसका स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर जो भी लिस्ट दी जाएगी फिर उसमें देखा जाएगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर जो पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी है, 1600 प्लस हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 654 है, प्रोफेसर के लिए 415 है। बैकलॉग जो पोस्ट है उसके लिए 278 वैकेंसीज हैं। इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। इसको जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तभी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फॉर्म भरने की बात कहें तो ये ऑनलाइन है। इसमें ऑनलाइन आप फॉर्म जाके भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेने के बाद आपको उसको भेजना पड़ेगा। फीस की अगर हम बात करें तो टोटल जो फीस है वो 370 रुपीज़ में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना होगा। मैं वेबसाइट को इसी वीडियो के लिंक में दे दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। फिर उस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करिएगा और इस तरीके से प्रोसेस फुल करते हुए आप यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह अपना अपलोड करके जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी तो हर चीज़ की यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी है। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो मिनिमम जो यहाँ पे आपका सबसे पहली शर्त ये है कि आपका 55% के साथ मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो एलिजिबिलिटी है, नेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए। नेट नहीं है क्वालिफाइड तो पीएचडी होना चाहिए। नेट या पीएचडी में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए करते हैं, प्रोफेसर के लिए करते हैं, तो उसके लिए फिर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस आपको चाहिए, पढ़ाने का एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पेपर्स पब्लिश होने चाहिए। तो फिर वो जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो मिनिमम की बात है वो मैंने आपको बता दी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर मेरिट बेस्ड इंटरव्यू होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो मेरिट लिस्ट पे जैसा एकेडमिक रिकॉर्ड है, रिसर्च के स्कोर्स हैं, एपीआई स्कोर है आपका, ये सारी चीज़ों के आधार पे एक मेरिट बनेगी और वो आपको पता चल जाएगा। लेक्चरर का जो टेस्ट होगा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा, द इंटरव्यू प्रोसेस, द कैंडिडेट विल बी 45 मिनट एंड द इंटरव्यू एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर 100 मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम जो होगा, पैटर्न की बात करें हम यहाँ पे, क्वेश्चन फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए 450 मार्क्स होंगे और टाइम जो होगा इसका 180 मिनट आपको दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो जो एक ग्रेड होता है आपको पता है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका लेवल 13 ग्रेड होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 10 लेवल होता है, वही प्रोफेसर के लिए आपका 14 ग्रेड होता है। तो इस तरीके से इसी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि आप किस तरीके से इस जॉब पे जाएंगे, कैसे इसमें ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट। तो ये है हायर एजुकेशन फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन एपी स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे हम किसी को भी रेंडमली क्लिक करके खोलते हैं, किसी को भी। आपने सपोज आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर उसी चीज़ को पर्टिकुलर खोलेंगे और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जगह पे, जैसे एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी में 4 हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी में देखिएगा विशाखापट्टनम में, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हैं। तो यहाँ पर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो टोटल 8 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से जब आप हर एक यूनिवर्सिटी का जो ये डिटेल में नोटिफिकेशन है उसको देखेंगे तब आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो एक तरीके से आप इस वेबसाइट पे जाके अच्छे से देखकर और उसके बाद अपने फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये एकदम से मत सोचिएगा कि आंध्र प्रदेश है वहाँ कौन जाएगा, वहाँ कौन जॉब करेगा। जॉब इम्पोर्टेंट है, जॉब मिल जाती है तो सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। जॉब के लिए लोग कहीं भी चले जाते हैं और इतनी सारी जॉब हैं तो मान के चलिए किसी न किसी में आपका डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, कोई डिटेल ज़्यादा चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो जॉब है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके लिए सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट यहाँ पे जॉब है ही। और इस तरीके से आप
इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं और इसका जो वेबसाइट है वो मैं आपको डेफिनेटली इसके साथ दे दूंगी। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों को भी यहाँ पे दें, जिससे लोगों को पता चले कि कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं और मैं कंटिन्यूस इसी तरह की वैकेंसीज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। जल्दी ही मैं एक नया चैनल शुरू करूंगी जिस पे डेली मैं आपको कम से कम एक वैकेंसी और एक पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो गाइस जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।